हेलो गाइस, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आपका एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो है एक ऐसे कुएं की जिसे बनवाया ही गया इसलिए ताकि उसमें दुश्मनों की लाशों को रखा जाए, खजाना छुपाया जाए। ये कुआं पटना शहर में मौजूद है। इस कुएं का नाम है अगम कुआं। अगम का मतलब होता है पाताल। तो लोगों का कहना यह भी है कि ये कुआं सीधे पाताल से जुड़ा है। सम्राट अशोक ने इस कुएं का निर्माण कराया था तकरीबन करीब 232 बीसी से 304 बीसी में। पाटलिपुत्र यानी कि पटना तब मगध की राजधानी थी। इस कुएं को लेकर कई सारे रहस्य हैं। लोगों का ये कहना है कि इस कुएं को कई वैज्ञानिकों ने नापने की कोशिश की, लेकिन बरसों तक इसकी गहराई कोई भी नहीं नाप पाया। उस जमाने में पटना जैसे शहर में, जो कि गंगा के किनारे है, तब जमीन खोदने के 20 फीट बाद ही उसमें से पानी निकलने लगता था। तो किसी भी कुएं के निर्माण के लिए 20 फीट काफी है, लेकिन इस कुएं की गहराई 20 फीट से तो ज्यादा है। बाद में बहुत मुश्किलों के बाद जब इस कुएं की गहराई को नापा गया तो इसकी गहराई तकरीबन 105 फीट निकली, जो कि पटना में मौजूद बाकी कुओं से काफी ज्यादा थी। लेकिन सवाल यह है कि इस कुएं को 105 फीट खोदने की क्या जरूरत थी। इस कुएं की खासियत यह है कि चाहे कैसा भी मौसम हो, कितना भी सूखा क्यों ना पड़ जाए, लेकिन इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। ये हमेशा पानी से भरा हुआ ही होता है। और एक खासियत और थी कि मौसम के हिसाब से इस कुएं का रंग बदलता है। बरसात में रंग कुछ और होता है, गर्मियों में कुछ और, सर्दियों में कुछ और एक खासियत और है कि इस कुएं में पानी का एक लेवल है। चाहे बरसात आ जाए, सर्दियाँ आ जाए या फिर पूरा शहर सूखा पड़ जाए, लेकिन उस कुएं का पानी अपने उस लेवल से कभी नीचे नहीं होता। वो किसी भी सिचुएशन में अपना लेवल मेंटेन किए रखता है। सम्राट अशोक ने इस कुएं को इसलिए बनवाया था क्योंकि तब उन्हें राजा बनना था। तो राजा बनने के लिए उन्हें बहुत से लोगों को अपने रास्ते से हटाना था। और कहा जाता था कि सम्राट अशोक को राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल करना पड़ा था। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों और भी उनके रास्ते में आए गए दुश्मनों की लाशें उसी कुएं में रखी थी। तब एक चीनी व्यक्ति ने कहा था कि सम्राट अशोक ने अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए इस कुएं का निर्माण किया था, और शायद ये एक रीजन था कि इस कुएं की गहराई इतनी ज्यादा थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सारी बातें झूठी है। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा और उनके लिए ये कुआं बनवाया ताकि अपनी दुश्मनों की लाशें उसमें रख सके। जो लोग इस बात को नहीं मानते, उनका ये कहना है कि सम्राट अशोक ने अपने खजाने को अपने दुश्मनों से छुपाने के लिए इस कुएं का निर्माण करवाया था, और इसलिए इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है। कहते हैं कि इस कुएं के अंदर काफ़ी सारे कुएं हैं, छोटे छोटे, और बीच में एक तहखाना भी है जिसमें कि खजाने को छुपाया जाता था। 9 श्रृंखला यानी कि 9 अलग अलग कुएं मौजूद हैं इस अगम कुएं के अंदर। और कहते हैं कि इन 9 अलग अलग कुओं के बाद एक तहखाना है जिसमें कि सम्राट अशोक ने अपना खजाना रखा था। और ये भी कहते हैं कि इसमें से एक गुप्त सुरंग भी निकलती है जिसका रास्ता बाहर निकलता है। हालांकि ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ, ये बस लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं। इस कुएं की खोज लॉरेंस वॉडेल ने की थी। ये एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे। तब इन्होंने इस कुएं की खोज की। तब उन्हें इस कुएं में काफ़ी सारे कीमती सामान, सोने के सिक्के वगैरह मिले थे। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तब ये कुआं लोगों में इतना मशहूर हो गया था कि कोई भी इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई चोर हो या डाकू ही क्यों ना हो, वो जब भी इस कुएं के आसपास से गुजरते तो इस कुएं में अपना कोई भी कीमती सामान गिरा कर जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता थी कि वो अगर ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर कोई भी बला नहीं आएगी, उनका धन उनके पास से कभी नहीं जाएगा। तो उस वक्त उस कुएं से कई मूर्तियां भी पाई गई थी। इस कुएं के ही आंगन में एक मंदिर भी स्थित है, माता शीतला का मंदिर। और इस कुएं का जल माता पर चढ़ाया जाता है क्योंकि ये मानना है कि ये कुआं पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर से मिलता है, जिसका कि पानी काफी पवित्र है। इस कुएं के गंगा सागर से मिलने के पीछे की कहानी ये है कि कहा जाता है एक अंग्रेज अफसर की छड़ी गंगा में गिरने की वजह से खो गई थी, और वो छड़ी उस अफसर के दिल के काफी करीब थी। उस छड़ी को काफी ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। फिर काफी वक्त बाद अगम कुएं के पानी के ऊपर तैरते हुए मिली। फिर उसे निकाला गया और ये छड़ी आज भी कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है। इस हादसे से ये पता चला कि इस कुएं का पानी गंगा सागर से मिलता है। फिर 1932 में पहली बार अंग्रेजों ने इस कुएं के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद फिर 1962 में एक बार फिर अगम कुएं के राज के बारे में
जानने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी इस कुएं का राज सामने नहीं आ पाया। एक बार फिर 1995 में अगम कुएं के राज को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी कामयाबी नहीं मिली। इस कुएं के राज का पर्दाफाश करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई भी इस कुएं के निर्माण का असली कारण या फिर इसका राज नहीं खोज पाया है। ये कुआं आज भी पटना में स्थित है और आज भी इसका राज कायम है। तो ये थी पटना में स्थित अगम कुएं की कहानी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।